पीएफआई पर बैन लगने के बाद में आया असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कही ये बड़ी बात। आपको बता दें, आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे प्रतिबंध का विरोध किया है। बता दें कि केंद्र सरकार ने इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार 27 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी। ओवैसी ने कहा है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगे इस बैन का समर्थन नहीं किया जा सकता। उन्हें ट्वीट किया, मैंने हमेशा पीएफआई के अप्रोच का विरोध किया है और डेमोक्रेटिक अप्रोच का समर्थन किया है, लेकिन पीएफआई पर इस प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता। ओवैसी ने कुछ लोगों के अपराध करने का ये मतलब नहीं है कि संगठन को ही प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ओवैसी ने अपने ट्वीट में एक खबर शेयर करते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना है कि किसी को दोषी ठहराने के लिए केवल किसी संगठन से जुड़ना पर्याप्त नहीं है। इस तरह का कठोर प्रतिबंध खतरनाक है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया, ऐसा कैसे है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया गया है लेकिन ख्वाजा अजमेर बम धमाकों के दोषियों से जुड़े संगठनों पर बैन नहीं है? सरकार ने दक्षिणपंथी बहुसंख्यक संगठनों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? ओवैसी के मुताबिक इस तरह का कठोर प्रतिबंध खतरनाक है क्योंकि यह किसी भी मुसलमान पर प्रतिबंध है जो अपने मन की बात कहना चाहते हैं। ओवैसी ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए को भारत का काला कानून बताते हुए ट्वीट किया। जिस तरह से भारत की निर्वाचित व्यवस्था फासीवाद की ओर बढ़ रही है, अब हर मुस्लिम युवा को पीएफआई पैम्फलेट के साथ भारत के काले कानून यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग ने जोर पकड़ा हुआ था। कई राज्यों में ये मांग कर रहे थे। अब सरकार ने पीएफआई के अलावा इससे जुड़े अन्य संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय की सूचना के मुताबिक रिहैब इंडिया फाउंडेशन RIF, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल AIIC, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन NCHRO, नेशनल वुमेन फ्रंट NWF, जूनियर फ्रंट JF, एम्पायर इंडिया फाउंडेशन EIF और रिहैब फाउंडेशन केरल पर बैन लगाया है। गतिविधियां वो कर रहे थे, उसके चलते उनको बैन किया गया है। मेरा स्टेटमेंट जो मैं पढ़ा हूँ फिर से दोबारा पढ़ सकता हूँ आपके लिए हिंदी में। अरे लेकिन ये नहीं, आपके लिए मैं सिर्फ अपना स्टेटमेंट पढ़ूंगा। मैं अगर आप चाहें तो हिंदी में पढ़ दूं आपके लिए। आपके हिंदी में पढ़ना है तो पढ़ दो, तो हिंदी में आपके लिए सुन लीजिए ताकि हिंदी में आपको आसानी हो जाए। भाई साहब, ये भी पूरा करके आपके जैसे होमवर्क करके किया गया था। हाँ जी, ज़रूर सही है। मैं आपकी काबिलियत पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, बट लेकिन आप अपोज क्यों कर रहे हैं? नहीं, वाइल सुनिए, सुन लीजिए ना। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूँ और करता रहूँगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज़ है, क्योंकि आप ये कहना चाहेंगे कोई भी मुसलमान अपनी दिल में जो बात है, जहन में बात है, वो ना करे। और जिस तरीके से हमारी इलेक्ट्रल जमहूरियत चल रही है वो फाशिज़म के करीब जा चुकी है। तो अब कोई भी नौजवान मुसलमान अपनी बात को रखेगा तो आप एक पैम्फलेट निकाल देंगे पीएफआई का और फिर वो जो काला कानून है यूएपीए का उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस यूएपीए के कानून में कई मुसलमान बरसों जेल में रहते हैं, उसके बाद कोर्ट उनको बरी करता है। मैं हमेशा यूएपीए को अपोज किया हूँ और उसको अपोज करता रहूँगा, क्योंकि यूएपीए का कानून हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। ये जो केस होगा, इस तरह जो केसेस मुस्तकबिल में बुक होंगे, नौजवान उसमें बुक होंगे, तो वो सेम सिद्दीक कप्पन की टाइमलाइन को फॉलो करेगा और उनको 2 साल 3 साल लगेंगे बेल मिलने के लिए। हमारा सरकार से पूछना ये है कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का एक
टोली चौकी हकीमपेट का रहने वाला उसकी मौत हुई थी, उसमें 2 लोगों को कन्विक्ट किया गया कोर्ट ने। वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ताल्लुक उनका बताइए, कोर्ट का जजमेंट कह रहा है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को तो आप बैन नहीं करेंगे। तो इसीलिए ये हमारा इस पर ये कहना है। अब मैं सवालात नहीं लूँगा, ये पार्टी का आप चाह रहे थे कि पार्टी का इसमें स्टैंड क्या है, ये आपके सामने में खुल के रखा हूँ। रेडिकलाइजेशन हो, एक्सट्रीमिज़म हो, हम उसका अपोज करते आए हैं। चाहे रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीम कोई भी करो, कोई ऑर्गेनाइजेशन करो, हम उसका अपोज करते आए हैं। मगर जब बैन कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए था। सर, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये बोला है कि आरएसएस, पीएफआई आरएसएस के पैरेलल अपने आप को मानती थी कि आरएसएस की तरीके के संगठन आप राइट विंग जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात जो राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। I would apologize to you. I have decided to read a statement. In my statement, I have mentioned the conviction of those people who had bombed Khaja Ajmeri Dargah. The world knows to which organization those 2 people belong to, the convicted people. There is a conviction. And the court has given the conviction. आप राइट विंग की तरफ इशारा कर रहे हो, तो आपका क्या कहना है? वो आरएसएस की साइड आप इशारा कर रहे हो? राइट विंग में बहुत से हैं ना, राइट विंग में बहुत से हैं। अब तो कोर्ट भी ऑर्गेनाइज टीवी को बोला कि आप लोग देख के बोलो। बहुत सी बातें कोर्ट ने कही है। और हाँ, राइट विंग में बहुत से हैं जिसमें मैं ही नहीं हूँ। सर, एक लिंचिंग का मामला सामने आया है, आपको जानकारी होगी तो क्या है? अब ये देखिए, शहबाज अंसारी, मंदार झारखंड के बच्चे को, उसको लिंचिंग हो गई। अब ये रेडिकलाइज कौन कर रहा है इन लोगों को, ये बताइए ना। यही तो मेरा सवाल है, इनको रेडिकलाइज कौन कर रहा है कि वो शहबाज अंसारी, उसके ये जो जानकार हैं, ये लोग जो एलेज एक्यूज हैं, ये रेडिकलाइजेशन देश को बर्बाद कर रहा है। क्या शहबाज को इंसाफ मिलेगा, या फिर बीजेपी इन लोगों को भी जो एक्यूज है उनको फिर फूल माला पहना देगी? तो झारखंड की सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पर सख्त एक्शन ले, और वो पीड़ित परिवार से कोई मंत्री जाकर मिले, उनको यकीन दिलाए कि इनसे इंसाफ होगा और उनकी मदद करना। मगर ये रेडिकलाइजेशन है, ये शहबाज अंसारी की मौत, उसका कत्ल, लिंचिंग, ये रेडिकलाइजेशन है, एक्सट्रीमिज्म है। ये धर्म संसद में क्या क्या नहीं बोला गया, ये सब रेडिकलाइजेशन हो रहा है। सालों से देखने को नहीं मिली है, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई कि दुर्गा माता के पंडाल में कुछ महिलाएं बुर्का पहने घुस गई। हाँ, तो आपको पुलिस आप तमाम ने हमारे एमएलएस का स्टेटमेंट आपने कैरी किया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो उसी वक्त गए, उसका कंडेम किए। उन लोगों को इंस्ट्रूमेंट थे हमारे एमएलए, वो जो गंदी हरकत किए, उनको अरेस्ट भी करवाए। पुलिस का स्टेटमेंट भी है, पुलिस को भी एक्शन लेना चाहिए, डीप जाना चाहिए कौन है। ठीक है सर, थैंक यू।